नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ओपन नॉलेज पॉइंट में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ और मैथ में पढ़ रहे हैं लोग त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में कर रहे हैं लोग NCERT का सॉल्यूशन, जिसमें 8.1 और 8.2 को खत्म कर चुके हैं लोग। आज हम लोग 8.3 को देखने वाले हैं लोग, जिसे पढ़ना है पूरक कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात को। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि पूरक कोण क्या होता है। इसके बाद पूरक कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए फॉर्मूला देख लेंगे लोग। इसके बाद 8.3 को बनाएंगे लोग। चलिए तो दोस्तों आपको बता दें कि अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए सबसे पहले जानते हैं पूरक कोण। पूरक कोण क्या होता है, जिसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है। ये क्या होता है तो कहा जाता है दो वैसे कोण जिसका योगफल 90 डिग्री हो। दो वैसे कोण जिसका योगफल 90 डिग्री हो तो उन कोणों को कहा जाता है पूरक कोण। दो वैसे कोण जिसका योगफल 90 डिग्री हो उसे कहा जाएगा पूरक कोण। जैसे देखा जाए ए और बी दो एंगल है, दोनों को जोड़कर 90 डिग्री आ रहा है तो ए और बी को कहा जाएगा पूरक कोण। और कहा जाए कोण ए का पूरक, तो कोण ए का पूरक कोण क्या होगा, तो कोण ए का पूरक कोण हो जाएगा, देखिए बी को थोड़े पे घटा दीजिए तो 90 माइनस बी। कोण बी का पूरक कोण, कोण बी का पूरक कोण तो 90 माइनस ए, 90 माइनस ए हो जाएगा। इसी तरह थीटा दिया है, थीटा का पूरक कोण कहा जाएगा। थीटा का पूरक कोण तो क्या लिखिएगा 90 माइनस थीटा। किसी चीज का पूरक कोण पूछा जाए तो 90 में से घटाकर बताया जाता है। जैसे 30 डिग्री का पूरक कोण तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 90 माइनस 30 यानी कि 60 डिग्री। 50 का पूरक कोण 40 डिग्री, 70 का पूरक कोण 20 डिग्री, 80 का पूरक कोण 10 डिग्री। तो पूरक कोण पूछा जाए इसका मतलब होता है कि 90 में से आपको माइनस करके बताना है। चलिए आई होप आप पूरक कोण समझ गए होंगे। अब देखते हैं लोग पूरक कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात का फॉर्मूला। पूरक कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है इसके हम लोग जान लेते हैं पहले। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस को करेंगे लोग। देखिए दोस्तों पूरक कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन 90 माइनस थीटा, याद रखिए कॉस थीटा, यहां जो होगा ना उसी को लेना है। कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। ये 6 फॉर्मूला है दोस्तों, आप इसे नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको याद कर लीजिए। इस पर कैसा कैसा क्वेश्चन आएगा अभी हम लोग करेंगे दोस्तों। देखिए काफी सिंपल है, थोड़ा सा एक बार इसके बारे में समझा देते हैं आपको। देखिए यहाँ जो थीटा रहेगा ना वही यहाँ पे आएगा। अगर आपको हम लिखे यहाँ पर कि साइन 90 माइनस ए तो आपका लिखेगा कॉस ए, यहाँ जो रहेगा वही यहाँ पे आएगा। हम लिखते हैं कॉस 90 माइनस वाई तो क्या आ जाएगा साइन वाई। फॉर्मूला तो कॉस को चेंज करते हैं तो साइन आएगा, लेकिन थीटा यानी यहाँ जो है वही आ जाएगा। हम यहाँ पर लिखते हैं साइन 90 माइनस 20 तो क्या लिखेगा कॉस 20, यहाँ जो है वही यहाँ पे आएगा। हमेशा याद रखना, हमेशा यहाँ जो आएगा उसी को वहां पे लिखना है। हमने लिख दिया यहाँ पर आपको कॉसेक 90 माइनस 70 तो आपका लिखिएगा कॉसेक का क्या होता है, याद रखिएगा ये कॉसेक का होता है सेक, तो सेक और थीटा जो है ना ये होता है 70। हो गया, समझ लिए, बस इतना ही सब तो समझना है और कुछ नहीं। देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा आपके एग्जाम में, ले लिया स्क्रीनशॉट। देखिए आपके क्वेश्चन एग्जाम में
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इससे जुड़ा हुआ कैसे पूछा जाता है पहले आपको बता दें, फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। आपको दे देगा इस टाइप का क्वेश्चन, लिखेगा साइन 20 डिग्री और बटा में कस 70 डिग्री, इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा, ऑप्शनल क्वेश्चन में। ध्यान दीजिए दोस्तों, बस आपको बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, आसानी से आ जाएगा। आप वो भी फॉर्मूला पढ़े, साइन का क्या होता है कॉस, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, या कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो याद रखिए साइन कॉस होना चाहिए और ये एंगल जुड़कर 90 डिग्री आना चाहिए। अगर ये एंगल जुड़कर 90 डिग्री आ रहा है तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। हम बनाएंगे भी, बनेगा कैसे ये भी बताएंगे, पहले आपको बता देना है आपका अप्रोच, कैसे अप्रोच लगाइएगा, ऑब्जेक्टिव जल्दी टिक करिएगा। देखिए आपको देता है साइन 50 डिग्री बटा में कॉस 40 डिग्री। हमें क्या ध्यान देना है, साइन और कॉस है ना, और ये दोनों एंगल ऐड करके 90 है ना, अगर है तो इसका वैल्यू 1 हो गया। बस हमने लिखा tan 70 डिग्री बटा में cot 20 डिग्री। ध्यान दीजिए tan का cot फॉर्मूला में क्या था, tan 90 माइनस थीटा तो cot थीटा, तो अगर tan cot है और एंगल ऐड करके 90 डिग्री है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दोस्तों काफी सिंपल बात है, काफी सिंपल चीजें हैं जो कि आपको याद करना है और आसानी से आप समझेंगे। दोस्तों देखिए आपको दे cot 15 डिग्री बटा में tan 40 डिग्री। ध्यान दीजिए cot का फॉर्मूला tan में होता है या tan का फॉर्मूला cot में होता है, ये दोनों जो एंगल है ये एंगल ऐड करके 90 डिग्री आ रहे हैं, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। और यही तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। यहाँ पर लिख दे sec 20 बाई cosec 70 डिग्री। तो आपको याद है sec का फॉर्मूला cos में होता है और एंगल ऐड करके कितना आ रहा है, 90 आ रहा है, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। बस आ जाएगा बनाने, आसानी से आएगा बनाने। अब आपको हमेशा इसी टाइप का देगा, ये तो ध्यान रखना है, cot है तो tan होना चाहिए, sec है तो cosec होना चाहिए, sin है तो cos होना चाहिए। अब देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें और क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। जैसे आपको दे देगा p sin 30 डिग्री बटा में q cos 60 डिग्री। अब कहेगा इसका मान क्या होगा, ध्यान दीजिए अभी बताएं, साइन cos होना चाहिए, एंगल ऐड कर 90 डिग्री आना चाहिए, तो ये साइन cos है, एंगल ऐड करके 90 डिग्री आ रहा है, तो इसका मान कितना हो गया, इसका मान हो गया 1। लेकिन इसका मान 1 ना हुआ, ये तो p बाई क्यू रहा, लेकिन इसका वैल्यू हो गया 1, तो ये तो क्या आ गया p बाई क्यू, p बाई क्यू। सिंपल, एकदम सिंपल, काफी। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, फिर से समझिए। एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, आपको दे देगा 3 tan 20 डिग्री बाई में 4 cot 70 डिग्री, ऐसे दे दिया। अभी हम आपको बताएं कि tan cot होना चाहिए और ये जो एंगल है ये ऐड करके कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए। तो देखिए ये एंगल आकर 90 आ रहा है ऐड करने पर, और tan cot है, इसका मतलब हो गया कि इसका जो वैल्यू है वह कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन 3/4 का वैल्यू 1 थोड़ी ना होगा, ये 3/4 रहेगा और इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू कितना हो गया, 3/4। इस तरह से इसका मान हो गया 3/4। और कैसे पूछा जा सकता है, और क्वेश्चन दोस्तों, और क्वेश्चन एक ध्यान दीजिए, और इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन अब छूटना नहीं चाहिए दोस्तों। देखिएगा आपको देगा r sec 50 डिग्री बटा p cosec 40 डिग्री। ध्यान देना है sec का cosec होता है फॉर्मूला में, sec का cosec, और ये एंगल जोड़कर 90 आ रहा है, इसका मतलब हुआ कि इतना का जो मान हो जाएगा वह 1 हो जाएगा। तो उसका मान 1 हो गया, लेकिन r बाई पी तो रह गया, इसका मान कितना आ गया, 1। इसका आंसर कितना हो गया, r बाई पी। r बाई पी इज राइट आंसर। यही आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाएंगे दोस्तों। चलिए देखें, इस तरह से
आपको बनाने के लिए 4-5 क्वेश्चन नोट करिए, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए साइन 20 डिग्री बाई कॉस 70 डिग्री मान क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन tan 40 डिग्री बाई कॉट 60 डिग्री मान क्या होगा। tan